मेडिकल एथिक्स को अगर ठीक करना है तो इसमें हम लोग ही इन्वॉल्व है। और मेडिकल एथिक्स का मतलब होता है वही करो जो सही है रोगी के लिए, क्योंकि रोगी तो आपके पास आया है, रोगी तो मैं भी बन सकता हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे साथ अच्छा हो और सही हो और एकदम जो साइंस के हिसाब से होता है वही हो। आज एक जीता जाता एग्जाम्पल है पेस मेकर के बारे में, क्योंकि अभी देखो भाई भागलपुर में आसपास में काफी ज्यादा पेस मेकर हो रहे हैं और नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो समटाइम्स आपको क्वेश्चन करना पड़ता है कि क्या ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो जरूरी है तो करना ही चाहिए क्योंकि लाइफ सेविंग है, मैंने हर बार बोला हूं। मगर अगर जरूरी नहीं है तो पेस मेकर नहीं भी लगना चाहिए। आज का जीता जाता एग्जाम्पल है, मेरे पास पेशेंट 4 दिन पहले आए थे जो कि उनको किडनी प्रॉब्लम था, लीवर प्रॉब्लम था और बाकी और सब बहुत सब मल्टीपल ऑर्गन था। उनका ब्लड प्रेशर भी खत्म हो गया था, हार्ट ब्लॉक हो गया था। तो हम लोगों ने जान बचाने के लिए एक टेम्पोररी पेसमेकर लगाया, वो पैर के द्वारा घुस के, जो मैं बोल चुका हूँ। टेम्पोररी पेसमेकर एक मशीन होता है जो टेम्पोररी हार्ट को चलाता है। उसके बाद हम लोग को परमानेंट पेसमेकर करना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब भी टेम्पोररी पेसमेकर लग जाता है, टीपीआई जिसको बोलते हैं, आप लोग सब जानते हो, कहीं न कहीं आपने सुना ही होगा। उसके बाद तुरंत आपको बोला जाता है परमानेंट पेसमेकर सर्जरी करना होता है। तो परमानेंट पेसमेकर हम लोग तभी करते हैं जब उसका 100% जरूरत पड़ता है। जैसे ये पेशेंट का एग्जांपल, इसलिए एक पेशेंट आए थे काफी दूर पीरपैंती से आए थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे डेफिनेटली। तो इनका क्या है कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसको आप ट्रीट करेंगे तो ये जो टेम्पोररी हार्ट ब्लॉक है वो ठीक हो सकता है। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट को समझना पड़ता है और उसको एक्सेस करना पड़ता है समझ करके। तो इस पेशेंट का क्या हुआ था, किडनी प्रॉब्लम था और थोड़ा उनको पोटाशियम और सोडियम का काफी इशू था, जिसके कारण से हार्ट का जो करंट है वो गड़बड़ा गया था। तो बॉडी को, हार्ट को चलाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सब आप जानते ही होंगे। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रॉब्लम्स हो जाए तो आपका हार्ट का करंट गड़बड़ा सकता है और वो टेम्पोरली हार्ट ब्लॉक कर सकता है। इस पेशेंट ये रेडी हो गए थे परमानेंट पेसमेकर लगाने के लिए, बट मैं थोड़ा 2 दिन वेट करके तीसरा दिन के बाद ही मैं पेसमेकर लगाता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ, स्पेशली इस केस में। बाकी केस में जिसमें कि कंप्लीट ब्लॉक है, जिसके कोई कारण नहीं, उसमें करना पड़ता है। मगर ये जो पेशेंट थे इनका हमने 2 दिन वेट किया और 2 दिन के बाद थर्ड डे इनका अपना करंट चालू हो गया। जब अपना करंट चालू हो जाता है तो फिर उसको फिर और 2 दिन हम लोग वॉच करते हैं। तो इन दैट कंडीशन आपको परमानेंट पेसमेकर नहीं लगाना पड़ता है। तो परमानेंट पेसमेकर लगाने के पहले आपको 100 टाइम सोचना पड़ता है कि क्या ये 100% जरूरी है पेशेंट के लिए। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो कि हम लोग हमेशा शुरू से करते हैं। केके नर्सिंग होम इज फेमस फॉर दिस, जो सही है वही होगा। और ये डंके के चोट पर हम बात करते हैं, जो हमें जानते हैं वो हमें पहचानते हैं, वो समझ रहे हैं हम क्या बात करते हैं। तो इस पेशेंट को हमने टेम्पोररी पेसमेकर अभी जस्ट राइट नाउ मैं ओटी में खोल दिया हमने, और इसका परमानेंट पेसमेकर नहीं लगा। ये बेचारा 2 कट्टा जमीन बेचने गया हुआ था, मैंने उसको रोक दिया कि भाई जमीन मत बेचो और उस पैसे को थोड़ा सा अपने मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है वो करो। अभी एंजियोग्राफी भी मैंने किया, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं निकला था। तो ना कॉर्नरी आर्टरी का कोई ब्लॉकेज है और ना ही इसमें और कोई इशू निकला है। सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट से पेशेंट ठीक हो सकता है। तो परमानेंट पेसमेकर लगाने के पहले सारे